हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फेदर एंड नायलॉन की शटल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि फेदर की शटल और नायलॉन की शटल में क्या डिफरेंस होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो इन दोनों शटल में डिफरेंस जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत लोगों को देखा जिसको अभी शटल का डब्बा ओपन करने आता ही नहीं है। तो जो ये शटल की बॉक्स होती है आपको ये कहाँ से ओपन करना होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा वो गलत तरीके से ओपन करते हैं। जैसे देखो, इधर एक साइड होता है, एक इधर, ठीक है। तो अगर आप डब्बा के ऊपर पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा होता है पुल आउट। वैसे इसमें नहीं लिखा है, बट ये फेदर वाले में लिखी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसको ऐसे ऊपर से खोलते हो ऐसे, और यहाँ शटल ऐसे ऊपर से निकालते हो, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, आपको यहाँ से नहीं निकालना है, बल्कि इसको शटल को नीचे से निकालना होता है। देखो, ये नीचे से ऐसे खोलो और इसके बाद ये शटल को यहाँ से निकालना है, ठीक है। क्योंकि जो नायलॉन वाली शटल होती है वो तो फिर भी निकल जाती है, बट फेदर वाली शटल नहीं निकलेगी। तो आपको हमेशा इसको ध्यान देना है कि आपको इसको नीचे साइड से डाउन से खींचना है। जैसे देखो ये, ठीक है। तो ये डब्बा का नीचे है, तो यहाँ पे लिखा है पुल आउट। तो आपको ऐसे शटल को खींचना होता है और ऐसे शटल को निकालना होता है। तो अगली बार आप जब भी शटल निकालो तो ध्यान देना कि आपको ऐसे नीचे से निकालना है, ऊपर से नहीं निकालना है, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि दोनों शटल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, ये हमारे पास एक पड़ा है नायलॉन की शटल और एक है हमारे पास फेदर की शटल। तो इन दो शटल में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो नायलॉन की शटल होती है ये आपका सिंथेटिक नायलॉन से बनता है, यानी कि इसको फाइबर से बनाया जाता है, यानी कि इसको आर्टिफिशियल क्रिएट किया जाता है फाइबर से। तो ये जो शटल होती है नेचुरली डक या गूस की फेदर से बनाया जाता है और इसको हम क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली। तो अगर हम इन दोनों शटल की बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ऑब्वियसली ये जो नायलॉन की शटल है ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, यानी कि ये ज़्यादा देर तक चलता है और ये ज़्यादा दिन तक भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाया गया और ये सिंथेटिक से बनाया गया है। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है कंपेयरिंग टू फेदर शटल। और ये जो होता है नेचुरल डक फेदर से बनाया जाता है, इसलिए काफ़ी जल्दी टूट जाता है। तो जब भी आप कभी मैच खेलोगे या प्रैक्टिस करोगे तो जो फेदर की शटल होती है बहुत जल्दी टूटती है। और ये अगर आप अच्छा खेलते हो तो ये फिर भी आपको 2 से 3 दिन तक आराम से चली जाती है। और अगर आप अच्छा खेलते हो तो जो फेदर की शटल होती है आप इसको आधे घंटे में भी एक डब्बा पूरी खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो आप कैसा खेलते हो आपके खेलने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों शटल में जो ज़्यादा ड्यूरेबल है वो हमारा नायलॉन का शटल। तो इन दोनों शटल की हम फ्लाइट की बात करें तो जो नायलॉन की शटल होती है इसमें आपको एयर ड्रैग का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जब आप शटल को मारते हो तो जो इसमें शटल की फ्लाइट होती है वो आपको कंट्रोल वे में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इसकी फ्लाइट कैसी रहेगी। और वही अगर हम फेदर की शटल की बात करें तो ये जो है गूस फेदर या फिर डक फेदर से बने होते हैं, यानी कि ये नेचुरली फेदर से बने हुए, तो इसमें आपको कंट्रोल ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो नायलॉन की शटल होती है इसमें आपको फ्लैटर ट्रैजेक्टरी देखने को मिलता है, यानी कि जब शटल को आप हीट करते हो तो ये जो फेदर की शटल है इससे ज़्यादा दूर ये नायलॉन की शटल जाती है, यानी कि जो इसकी ट्रैजेक्टरी होती है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। देखो, अगर आप शटल को मारोगे तो जो नायलॉन की शटल है ये थोड़ी ज़्यादा दूर जाएगी, और वही अगर फेदर की शटल की बात करें तो जो फेदर की शटल होती है वह हायर जाएगा और हायर जाने के बाद एकदम से नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। तो इसकी जो फ्लैटर ट्रैजेक्टरी इसमें नहीं देखने को मिलेगी आपको। मीन्स आप जब अगर कोई भी नेट शॉट खेलते हो तो आपको ये फेदर की शटल में ज़्यादा आपको कंट्रोल वे में खेलने में मज़ा आएगा। वही अगर ये नायलॉन की शटल की बात करें तो इसमें आपको उतना कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली जो हमें फेदर की शटल है हमें ज़्यादा महंगी देखने को मिलती है, और ये जो सिंथेटिक की नायलॉन शटल होती है ये आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी। तो जो नायलॉन की शटल होती है ये जनरली होता है बिगनर्स से स्टार्ट करते हैं खेलना, या फिर जो फिर क्लब में खेलते हैं गेम्स वो इनसे खेलते हैं। लेकिन अगर जब भी आप कोई प्रोफेशनल प्लेयर को देखोगे तो वो फेदर की शटल से खेलता है, क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट या फिर प्रोफेशनल मैचेस होते हैं वो आपको फेदर की शटल से देखने को मिलेगा। तो जो फेदर की शटल है इसमें आपको ज़्यादा केयर करना पड़ता है और आपको इसको बहुत संभाल कर खेलना पड़ता है। वही अगर नायलॉन की शटल है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इससे ज़्यादा देर तक खेल सकते हो। तो अगर आपको लॉन्ग सीजन आपको ज़्यादा देर तक खेलना है तो आप नायलॉन की शटल से खेल सकते हो, बट अगर आपको प्रोफेशनली खेलना है तो आपको फेदर की शटल से खेलना पड़ेगा। अगर दोनों की प्राइस की बात करें तो देखो, ये हमारा है फेदर की शटल का ट्यूब, ठीक है। तो जो इसका प्राइस है ये आपको 15 से 1600 तक के बीच में देखने को मिलेगा, और इसमें आपको 12 शटल मिलेंगे। और वही अगर हम बात करें नायलॉन की शटल की, ठीक है, हमारे पास है मैविस 350। अगर इस शटल की प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 900 से 1000 के बीच में देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा आपको महंगा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें 1000 में 6 शटल मिलेगी और इसमें आपको 15 से 1600 के बीच में आपको 12 शटल मिलेगा। बट अगर खेलने की बात किया जाए तो ये आपको ज़्यादा दिन तक चल जाएगा, और ये जो शटल है ये आपको एक दिन भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आप प्रोफेशनली खेलते हो तो आपको फेदर की शटल से खेलना ही पड़ेगा, और अगर आप क्लब में ही खेल रहे हो तो आपको नायलॉन की शटल से खेलना पड़ेगा। अगर इन दोनों शटल की डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो देखो, इन दोनों शटल की काफ़ी अच्छी लुक है। वैसे पर्सनली मुझे ये जो फेदर की शटल होती है ये काफ़ी अच्छी देखने में लगती है, ठीक है। तो जो इसकी स्कर्ट डिज़ाइनिंग होती है, जो इसकी डिज़ाइनिंग होती है इसको स्कर्ट डिज़ाइनिंग करते हैं। देखो ये जो है ना, इसको स्कर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नायलॉन की शटल की बनती है सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई है, तो इसकी वजह से इसमें आपको फ्लैटर ट्रैजेक्टरी देखने को मिलता है। और ये जो होते हैं इसमें अलग अलग से ये देखो एक एक फेदर लगा जाता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो इसमें कितने फेदर्स होती है, तो अगर आप बात करो तो इसमें जो प्रोफेशनली फेदर्स होते हैं ये आपको 14 से 16 के बीच में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे 16 जो होता
होता है हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा, बट ये वेरी करता है। 14 से 16 के बीच में आपको ये जो फेदर लगाए होते हैं ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर इस शटल की बात की जाए तो देखो इसमें फेदर लगाए हुए अलग से, ठीक है। ये अलग अलग से फेदर लगाए जाते हैं और इसको फिर यहाँ पे फेविक्विक से चिपकाया जाता है। कोई भी गम होता है उसको यहाँ से चिपका देते हैं। तो देखो इसमें अलग से फेविक्विक से इसको चिपकाया जाता है इसके बर्ड्स को, ताकि अच्छे से इसको पकड़ रखे। और ये देखो इसमें थ्रेड्स भी लगाया जाता है और थ्रेड में भी आपको इसमें गम देखने को मिलेगा, ताकि इसके जो फेदर्स है इसको अच्छे से पकड़ के रखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 थ्रेड लगाए जाते हैं। यही अगर हम बात करें नायलॉन की शटल से तो देखो जो इसकी डिजाइनिंग है ये थोड़ी डिफरेंट दिखती है, ठीक है। और देखो ये यहाँ पे एक ही पूरा इसका आपको ऐसा कोई भी अलग अलग फेदर नहीं दिखेगा, ये पूरा एक ही में होता है और फिर इसको यहाँ पे चिपकाया जाता है। और ये देखो ये जो है ना ये आपको अलग से एक वुडन का कॉर्क लगाया जाता है, ठीक है। ये कॉर्क होता है, ये इसको ही कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। ये तो वुडन का कॉर्क होता है और इसके ऊपर ये नायलॉन की जो होती है ये स्कर्ट इसको अलग से चिपकाया जाता है, ठीक है। तो चलो अब फाइनल कंक्लूजन करते हैं कि कौन सी शटल अच्छी होती है और कौन सी शटल ख़राब होती है। तो देखो अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो कोई भी शटल अच्छी नहीं है, कोई भी शटल ख़राब नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से हम शटल को जज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रोफेशनली खेलने जा रहे हो तो आपको फेदर की शटल से खेलना ही पड़ेगा। अगर आप नायलॉन की शटल से खेलोगे तो आपका उतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिलेगा और फेदर की शटल में कंट्रोल पाने के लिए आपको उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो फेदर की शटल है ऑब्वियसली एक काफ़ी अच्छा कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि नायलॉन की शटल ख़राब होती है, क्योंकि जो नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं वो नायलॉन की शटल से ही खेलते हैं। अगर आप फेदर की शटल से खेलना चाहते हो तो आप इससे भी खेल सकते हो, आपको बहुत महंगी पड़ेगी शटल, बट अगर आप प्रोफेशनली खेलना चाहते हो तो आपको फेदर की शटल से ही खेलना पड़ेगा। नायलॉन की शटल से आपको नहीं खिलाते हैं। स्टार्टिंग में आपको नायलॉन की शटल से खिलाएंगे, उसके बाद आपको नायलॉन की शटल से नहीं खिलाएंगे। तो अगर इन दोनों शटल में बोला अच्छा कौन सा है, तो कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी ख़राब नहीं है। आप कैसा गेम खेल रहे हो और आप किस लिए खेल रहे हो वो पर्पस मैटर करता है, ठीक है। तो आप इन दोनों के शटल की तरफ जा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे खेल सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली खेलना चाहते हो तो आपको फेदर की शटल से ही खेलना पड़ेगा। सो आई होप मैंने आपको क्लियर किया होगा कि फेदर एंड नायलॉन की शटल में क्या डिफरेंस है और किसको इसके खेलना चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।